नहीं, बेहद इम्पेरेटिव है ये मीटिंग करना। मैं समझता हूं कि शुरू में प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी जिस तरह की हिदायतें आ रही थी, बार बार वो देश को एड्रेस कर रहे थे, उसमें आगे चल के ढिलाई बहुत हुई। भले हम नारा दें कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन आमतौर पे अलग अलग राज्यों और केंद्र के अपने तौर तरीकों में हमने बहुत कमी देखी है। नतीजे में हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के जरूरतों को मीट करने में असफल साबित हो रही हैं। राज्यों के बीच में सरहद ऐसा बनाया जा रहा है जैसे देश के बीच का, दो देशों के बीच का सरहद हो। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों के मद्देनजर यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी सभी राज्य सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से बात करें और एक कॉमन ब्लूप्रिंट लेकर के आगे चलने की कोशिश हो। राहुल गांधी एक सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से और बीजेपी पार्टी से कि वैक्सीन स्ट्रैटेजी के बारे में कब तक क्लियर होगा और लोगों को कब तक वैक्सीन दिया जाएगा, उन तक कब तक पहुंचेगा। अभी तक इस पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, कोई क्लियर नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि वैक्सीन को लेकर के एक जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो संविधान की रवायतों के अनुरूप होना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं बेहद दुख हुआ जब चुनाव घोषणा पत्र में बिहार में भाजपा ने ये लिखा कि बिहार में सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। साहब, ये हर बिहारी को बुरा लगा, क्योंकि वैक्सीन दिया जाएगा ये खैरात नहीं है, एक वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है कि किसी भी पैंडेमिक का कोई वैक्सीन आए। और जाहिर तौर पर वैक्सीन को लेकर के पहले कभी हंगामा हो गया कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। अभी भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन के मद्देनजर जहां ट्रायल हो रहा है उसके अलावा एक बार जन सामान्य को भी, आम आवाम को भी भरोसे में लेना चाहिए। सर, कोविड-19 सिचुएशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसको लेके सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग होगी। जो भी ट्रेवल करेगा दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, गोवा, पैसेंजर जो भी मुंबई, महाराष्ट्र पहुंचेंगे, उनका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट लेके उनको आना पड़ेगा। इस तरह की हिमाचल गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया नाइट कर्फ्यू फॉर डिस्ट्रिक्ट। यूपी ने भी रिलीज किया न्यू गाइडलाइन। तो किस तरह से देखते आने वाले दिनों में? स्थिति भयावह है और ये हमेशा से हमारा मानना है कि राज्यों की ये स्वायत्ता होनी चाहिए कि उनकी प्राथमिकता के अनुरूप वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन हालात ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा, कि दो जिलों के बीच की बाउंड्री सरहद में तब्दील हो जाए या राज्यों के बीच में टकराव की परिस्थिति पैदा हो जाए। मुझे दुख इस बात का भी है कि जैसे आज ही सुना कि कोई मोबाइल ये लॉन्च हुआ है टेस्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि क्या एक देश के रूप में हम इस टेस्ट को फ्री नहीं कर सकते? क्यों 400-500 रुपए लिए जाएं, फ्री टेस्ट किया जाए? मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी आबादी को हमको कैटर करना, हम फ्री करके कर सकते हैं। और आप 5 पेज का जो विज्ञापन दे रहे हैं अखबारों में, उसको रोक दीजिए। अलग अलग राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें, और उस पैसे को खर्च कीजिए आम आवाम तक फ्री टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने का। ममता बनर्जी कह रही हैं, अमित शाह कुछ दिन पहले ही बांकुड़ा गए थे, वहां पे उन्होंने पॉलिटिकली कुछ इवेंट वहां पे किया था। तो उनका कहना है कि ये फैमिली, कुछ ट्राइबल फैमिली के साथ उन्होंने लंच भी किया था बीजेपी लीडर्स के साथ। तो उनका कहना है कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसने काम किया। देखिए, जाहिर है उसी वक्त में ये चर्चा हुई थी कि घर का जो मुखिया था वही नहीं था। थाली कटोरे लग रहा था कि अभी अभी शोरूम से निकल करके आए हैं। खैर, चलता है। अब ये चुनावी रवायतों का हिस्सा बन गया और खास करके कभी एक आध बार पांव धो लेना और खा लेना। अब अगर राजनीति के मायने यही हैं लोक जीवन के, तो क्या कहा जाए, लेकिन ये निरंतरता में होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि अब चुनाव बंगाल में है तो वहां गए, बिहार में है तो वहां किसी को ढूंढा। हर राज्य चुनाव के पहले भी जिंदा रहता है, चुनाव के बाद भी। हर व्यक्ति, चाहे आदिवासी समुदाय का हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, एक सम दृष्टिकोण से अगर हम व्यवहार करें तो राजनीति खूबसूरत लगेगी। अन्यथा लगता है ना कि हम स्पेक्टिकल में तब्दील कर रहे हैं। सर, अभी राजनीति में अगर देखा जाए, एक मुद्दा सबसे ऊपर उठ के आ रहा है, लव जिहाद को कानून के तौर पे लाने की बात कर रहे हैं कुछ राज्य सरकार, जिसमें बीजेपी ने अनाउंस भी कर चुके हैं कि वो कुछ राज्य में, जहां पे उनकी शासक राज्य है, वहां पे लाएंगे। नीतीश सरकार भी इसको लेके सोच रही है कि वो भी कुछ कानून लाएंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल इलेक्शन भी आने वाले, नुसरत जहां जो है टीएमसी की एमपी हैं, उनका कहना है कि डोंट मेक रिलीजियस एज ए पॉलिटिकल टूल। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि पूरी दुनिया देख रही होगी ना कि कोरोना में इनकी अर्थव्यवस्था बदहाल है।
जीडीपी टैंक कर चुकी है, बेरोजगारी चरम पे है, और हम क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी प्राथमिकताओं की सूची है। मुझे चिंता इस बात की है कि पूरी दुनिया देख रही होगी कि इस पेंडेमिक में देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में क्या विमर्श। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिहाद करिए ना हुजूर, सारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम बेरोजगारी से करिए, जीडीपी को ऊपर लाने के लिए जिहाद करिए, विकास समावेशी हो इसके लिए जिहाद कीजिए, किसान हमारा परेशान खेतीहर समाज ना हो उसके लिए जिहाद करिए। फुर्सत होगी बाकी चीजों पे बात करिएगा।